जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का। बहुत ही प्यारा सफर हो जाता है जब भगवान खुद हमारे साथ होते हैं और हमें ये एहसास होने लगता है कि हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आ गया कि उस परमात्मा को, उस गुरु रूप में हमारा हाथ पकड़कर चलने का जो मौका इस जीवन में इस सॉल को मिला है, उससे बेहतर कोई भी एहसास हो ही नहीं सकता। ये किस कर्मा का फल है नहीं जानते, लेकिन अहो भाग्य कि वो प्रभु जो पल पल हमें अपने दर्शन देता है, अपना प्यारा सा साथ देता है। इसके सामने सारे दुख, तकलीफें, कष्ट सब शून्य लगते हैं। उसकी तरफ देखते हैं तो हम अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। इतना प्यारा स्वरूप है परमात्मा का कि वो हर रूप में हर किसी के साथ हमारे साथ है, हर किसी रूप में हमारे साथ है। चाहे वो हमारे परिवार का कोई सदस्य है, चाहे वो कोई संगत है, किसी भी रूप में वो कहीं भी हमें अपना एहसास करा जाते हैं। उसके दर्शन के लिए दुनिया दूर दूर भागती फिरती है, क्योंकि ज्योति तो वो एक ही है, रूप भले ही अनेक हो, शक्ति एक ही है और वो सिर्फ देना ही जानता है। फर्क सिर्फ हमारे समझने में है कि वो हमें अपनी कृपा किस हद तक बरसाए जा रहा है, लेकिन हम उसको समझ ही नहीं पाते। हम अपनी किंतु परंतु, इफ बट, ये वो में लगे रह जाते हैं। लेकिन हमारा जो गुरु है ना, वो इतने प्यारे लेसन, इतनी प्यारी सीख, इतने प्यार से दे देते हैं कि धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि हम लोग क्या गलत कर जाते हैं और क्या सही कर जाते हैं। खुद सोच के देखो, एक क्लासरूम है, उसमें हर स्वभाव का, हर तरह का बच्चा मौजूद होता है। कोई शैतान होता है, कोई इधर से उधर बातें करने वाला होता है, या कोई चुपचाप बैठा रहता है और कोई बहुत ध्यान से सुनता है, और कोई ऐसा होता है जो टीचर के बार बार बताने पर बीच बीच में क्वेश्चन करता रहता है। अब हर तरीके के बच्चे को उस एक टीचर को संभालना होता है। उसे पता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सब जानते हैं वो। उनको ये भी मालूम है कि इस क्लास में पढ़ने वाले सब बच्चों में कौन संगत क्या कर रही है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि हम सब उनके क्लासरूम में पढ़ने वाले वो बच्चे हैं जिनका अलग अलग स्वभाव है। हम सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं, अलग अलग ड्यूटीज दी जाती हैं, जिसको हम अपना एक सेवा के रूप में कर्म मानकर करने लगते हैं। वो परमात्मा ही इतना प्यारा है जो गुरु रूप में हमें वो शिक्षा दे रहा है जो कि जीवन में शायद हमें कभी भी नहीं मिलती। लेकिन जब हम संगत बन जाते हैं ना, गुरु की क्लास में आ जाते हैं, तो हमें वो सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। हमारे जीवन में हर तरीके की संगत आती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, किसी भी स्वभाव की हो, लेकिन हमें नफरत किसी से नहीं करनी, ईर्ष्या किसी से नहीं करनी, किसी के बारे में किसी को कुछ नहीं कहना। हमें अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना है। ये हमारी सबसे बड़ी शिक्षा है। और जो गुरु बताना चाह रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं, उसको अपने जीवन का
एक बहुत प्यारा लेसन समझकर सीखते जाना है, ताकि उस शिक्षा को हम आगे भी किसी को समझा सके। हर किसी के क्वेश्चन का आंसर हमें मिलने लगता है। ये तो हमारे परमात्मा का प्यार है, उसकी कृपा है कि वो कोई भी संगत कैसी भी हो, किसी भी स्वभाव की हो, कितनी भी बुरी हो, कितनी भी गंदी हो, चोर हो, डाकू हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी किसी भी लेवल तक हो, हर किसी को बराबर ही प्यार करती है और बराबर ही ब्लेस करती है। उसको हम कभी अपने आप से दूर कर ही नहीं सकते। तो जब प्रभु ने हम में कोई फर्क नहीं किया, तो हम किसी भी संगत के साथ कुछ भी फर्क नहीं करना चाहते, और ना ही हमारी औकात होनी चाहिए, ना हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई गलत है तो उसको गुरु देखेगा। गुरु की क्लास में अगर कोई शैतान है या कोई गलती कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से अपने आप ही समझा देंगे जब उसका समय आएगा। हमारा फर्ज है सिर्फ वो सीखना जो हमारी जर्नी के हिसाब से हमारा परमात्मा हमें सिखा रहा है। हमारी गलतियां, हमें अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको दूर करना है, ना कि औरों में कमियां निकालना। तो जो भी वो सीख दे रहे हैं, जहाँ लेकर जाते हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में भी लेकर जाते हैं, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही लेकर जा रहे हैं। चाहे वो आपके परिवार की गैदरिंग है, चाहे वो आपकी कोई पार्टी फंक्शन है, या कोई इवेंट में आप जा रहे हो, किसी सत्संग में जा रहे हो, हर जगह मेरे परमात्मा की संगत है। जिस संगत को गुरु अपने साथ लेकर चलता है, जो कोई जिम्मेदारी देता है, तो उसको सीखने की जिम्मेदारी हमारी पूरी होनी चाहिए। हम वो सब सीखना चाहते हैं जो परमात्मा हमें बताना चाहता है। गुरु तो हमारा इतना प्यारा एक उद्देश्य है जीवन का, अगर वो नहीं मिलता तो पता नहीं हम लोग कहाँ भटक रहे होते। वही तो है जो हमें संभाल रहा है, समझा रहा है, समझ रहा है। अब एक छोटा सा सत्संग याद आ रहा है। मैं अपने परमात्मा को याद कर रही हूँ, सिमरन कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं पूजा करती हूँ, तो मतलब जो मुझे शब्द मेरे रब ने सुनाया था, वही शब्द यकीन मानो दूसरे रूम में मेरे हस्बैंड सुन रहे होते हैं। तो उस शब्द की वो वर्डिंग्स मैं जाके वहाँ खड़े होकर फिर दोबारा से ज़ोर ज़ोर से बोलती हूँ और इंजॉय करती हूँ। तो मतलब क्या गुरुजी एक मैसेज दे रहे हैं कि हर किसी संगत को मैं किस तरीके से कैसे कुछ बातें समझा जाता हूँ, वो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि परमात्मा की करनी हम कभी समझ ही नहीं सकते। वो किसी भी रूप में किसी भी जगह अपना एहसास करा जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक इवेंट में जाने का मौका मिला। मैं अपने गुरु को ही याद करती हुई लेकर गई, और यकीन मानोगे वहाँ पे जितनी भी चेयर्स थी, सब पे येलो कलर का कवर, और वही येलो जो मेरे गुरुजी को पसंद था, है और हमेशा रहेगा, जो मेरे गुरु का बेस्ट कलर है। तो वो चीज़ उन्होंने ब्लेस की। वो कब कहाँ हमें क्या ब्लेस कर देते हैं ये हम नहीं समझ सकते। उनकी ब्लेसिंग्स हमें समझ में आ ही नहीं सकती। चीज़ों में हमें उन्हें नहीं ढूंढना, उन्हें हमें सिमरन करके और उनके नाम जप से अपने साथ रखना है, अपने साथ अपनी अंतर आत्मा के अंदर उन्हें महसूस करना है। वो एक तरीका हमें दिखा देते हैं, लेकिन करना ना करना हमारे हाथ में है। हमें इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना कि ये खरीदना या वो खरीदना। कभी हम सोचते हैं ये कर लें, कभी सोचते हैं वो कर लें, पर ये जो मन है ना, मन में तो पता नहीं कितनी इच्छाएं हैं, हमें क्या क्या अच्छा लगता है, लेकिन करना वही चाहिए जो परमात्मा हमें सिखाता है। एक बहुत प्यारा लेसन गुरुजी ने मुझे दिया, जो मैं सबके साथ शेयर करूंगी।
शायद वो मुझे कब से बता रहे थे, लेकिन वो एक चीज़ जो छोटी सी बात है वो मुझे समझ में बाद में आई। तो जैसे हमारा भी स्वभाव होता है कि हमारे कुछ पहने हुए पुराने कपड़े होते हैं, हम किसी को भी दे देते हैं उठा के। तो अगर देने का मन भी है तो उनको अच्छी तरह से धो के दो। फिलहाल तो उसका रीयूज़ करने की सोचा करो, क्योंकि हमें पुराना देना कम करना चाहिए और जितनी हमारी औकात और हैसियत होती है उसके अनुसार किसी को भी अगर आप कुछ पहनने के लिए देते हो तो नया वस्त्र दो, नया वस्त्र दो। सच में नया वस्त्र दोगे तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में भी कुछ नयापन लगेगा और कुछ नया आएगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। कितना पुराना बांटोगे तो वही पुराना आपकी लाइफ में भी रहेगा। किसी के जीवन में ऐसी खुशियां दो जिसके जीवन में दोगे तो कुछ रंग भर जाए, उसको कुछ खुशी मिले और वो अपने जीवन में उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। उसको ये लगे कि हाँ ये मेरा है। अपनी उतरन हम किसी को देने का कोई भी हक नहीं रखते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक गलत ही कारण बन जाता है हमारा। और सच में फिर हम अपने परमात्मा के अंदर ही दोष ढूंढने लगते हैं। हमारी आदत होती है जब कुछ नहीं होता, अरे परमात्मा, अरे भगवान जी आपने ये क्यों कर दिया, ये नहीं करना था। पर कभी हमने अपने मन के बारे में सोचा है कि हमारा मन कितना बड़ा है। हम अगर अभी किसी को कुछ देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, क्या औकात होनी चाहिए हमारी देने की। तो यही सब जो भी कारण बनता है ना, बहुत बड़ा बनता है और इसको हम इतनी आसानी से नहीं समझ पाते। जो बारीकियां जो परमात्मा हमें धीरे धीरे सिखाता है। किसी को आप अपने जीवन से कुछ देना चाहते हो तो कुछ ऐसा दो कि उसके वो काम आए और वो उसको बहुत अच्छे से संभाल कर उसको जब इस्तेमाल करे तो वो आपको याद करे कि हाँ ये मुझे उन्होंने दिया था। तो अपना जो कुछ भी अपने पास होता है उसमें से अगर 1% किसी को देना है तो कुछ ऐसा दो कि वो ना लगे कि आप अपना झूठा या अपना बचा कुचा कुछ दे रहे हो। जैसे मेरे गुरुजी ने बहुत प्यारी एक सीख दी थी सबको कि आप जब सत्संग करते हो ना, तो जो भोजन जो प्रसाद बनता है, लंगर प्रसाद देते हुए सबसे पहले आप उन लोगों को दो जो करीब बाहर बैठा है, बाद में अंदर के लोगों को दो। ये बहुत बड़ी सीख थी। चाहे इसको आप अपने जीवन में किसी भी तरीके से ले सकते हो, चाहे आपका पहनने वाला कपड़ा है, चाहे पहनने वाले जूते हैं, चाहे पहनने वाली चप्पल है, कुछ भी है। अगर आप दे सकते हो तो प्लीज़ आप किसी को ऐसा खरीद कर दो कि वो उसको इस्तेमाल कर सके। पता नहीं मन में भाव था ये बताने का। और अगर आपके पास कपड़े ऐसे होते हैं, बिल्कुल नए ही होते हैं, 1-2 बार पहने होते हैं, तो आप उनको ऐसे ही मत दो। उनको वॉश करके अच्छी तरह से उसके बाद उस कपड़े को उसको दो ताकि वो अच्छे से पहन सके। तो पता नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो धीरे धीरे हमारे जीवन में जो गुरु जी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम इन चीज़ों के पीछे मत भागो। अगर तुम्हारे पास कुछ आता है ना, तो तुम अपने पास जो होता है वो बांट दो। जैसे गुरुजी खुद भी, मुझे जो गुरु के बारे में पता चला या गुरु जो बताना चाहते थे वो यही सीख दी थी कि जब उनके पास नए ड्रेसेस आ जाते थे तो गुरुजी अपने पुराने सारी संगत में बांट देते थे। वो कभी अपने पास नहीं रखते थे। उन्होंने बस एक ही लेसन दिया है कि इन चीज़ों से अपना मोह मत बनाओ। उस मोह को बांधना है तो परमात्मा से बांधो, उस परमात्मा से जिसके चरणों में तुम आना चाहते हो। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपने अंदर की कमियों को दूर करो, बाहरी दिखावे में मत रहो, क्योंकि दिखावा इंसान को लेकर डूब जाता है। देखने में जो बहुत सुंदर होता है वो कभी भी जरूरी नहीं कि अच्छा ही होगा। तो इसलिए अपने आप को उन अच्छी बातों में और उन अच्छी आदतों में ढालते चले जाओ जो आपके जीवन को आगे लेकर जा सके।
तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। चाहे छोटी छोटी ही सही, लेकिन हमारे जीवन को बदलने में ये छोटी छोटी बातें ही बहुत गहराई से हमें बदलने में अपने आप को मदद करती हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे परमात्मा का, मेरे महादेव का, मेरे महाशिव का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।